हेलो एवरीवन। आज हम कवर करेंगे डिटर्मिनेंट्स चैप्टर को। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होता है ना, उसको देखेंगे। देखो, चैप्टर 3 जो मैट्रिसेस था है ना, उसमें हमने पढ़ा होगा अपने क्लासेस में, जब हमको टीचर ने पढ़ाया होगा तो हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन होती थी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, वो मैट्रिसेस के फॉर्म में हम उसको कैसे डिनोट करते थे। कि मीन्स कि जैसे जो हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती थी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसको हम मैट्रिसेस के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते थे। जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हमारी दो लीनियर इक्वेशंस होती थी। इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, उसका भी एक तरीका था। तरीका क्या था, वो कुछ इस प्रकार था कि a1 a2 पहले कोफिशिएंट्स लिख लिए, b1 b2 है ना, उसके बाद वेरिएबल्स लिख लिए x y, उसके बाद कोफिशिएंट को मैट्रिक्स में डाल दिया, कांस्टेंट को सॉरी। तो ये क्या होता था, ये हमारे होते थे कोफिशिएंट्स, ओके, एंड दीज आर आवर वेरिएबल्स and these are our constants। ये हमारे क्या होते थे, कांस्टेंट्स होते थे। तो हमने ये चीज पढ़ा था कि जो भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको मैट्रिसेस के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। अब इन इक्वेशंस का हैव अ यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, ये हमको कैसे पता चलेगा कि मींस इसका एक सॉल्यूशन है या एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हम एक चीज करते थे, दैट इज दिस कि वी सॉल्व, हम इस चीज को सॉल्व करते थे। हम इस चीज को सॉल्व करते थे एंड इफ दिस नॉट इक्वल्स टू जीरो, तब हमको पता लगता था कि इन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इनका यूनिक सॉल्यूशन है। इट मींस a1 b2 minus a2 b1 if not equals to zero, then we can say that the system of linear equations have a unique solution, है ना। या हम एक और चीज कर सकते थे, एक और मेथड था हमारा, a1 a2 is not equals to b1 b2, तो भी हम ये बता सकते थे कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं उन पे यूनिक सॉल्यूशन होता है। इट मींस अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो यहीं से डिटरमिनेंट का जन्म होता है। वो कैसे होता है समझो, कि जो ये a1 b2 minus a2 b1, अगर मैं इस चीज को पकड़ूं है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर है a1 b2 minus a2 b1 है ना, कहीं ना कहीं ये नंबर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे कोई नंबर आएगा है ना, दिस नंबर डिटरमाइंस द यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। कहीं ना कहीं ये नंबर्स इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन की यूनिकनेस को प्रूव कर रहा है ना कहीं ये डिटरमाइन कर रहा है द यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। तो ये नंबर आल्सो, दिस नंबर इज एसोसिएटेड विद दिस मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स के साथ, इस मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट कर रहा है ना, बिकॉज ये जो नंबर है ये डिटरमाइन कर रहा है यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस नंबर इज एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स a1 a2 b1 b2 मींस मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। तो कहीं ना कहीं हम उस नंबर को क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट। कहीं ना कहीं उस नंबर को क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ इक्वेशंस, है ना। तो यहीं से डिटरमिनेंट्स का जन्म होता है। मींस डिटरमिनेंट्स कुछ नहीं होता है, डिटरमिनेंट्स हमेशा याद रखना, डिटरमिनेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। डिटरमिनेंट्स मतलब क्या है ना, कि अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, सपोज दैट ए आई जे है ना, एम ऑर्डर का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम उसके साथ एक रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट कर सकते हैं जो उसके सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन को डिटरमाइन करेगा। डेफिनेशन में यही लिखा है ना, कि कोई भी फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए वी कैन एसोसिएट अ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। बस सिंपल डिटरमिनेंट का यहीं पे होता है, कहानी खत्म, है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि डिटरमिनेंट में भी जो होते हैं, हमेशा याद रखना, जो डिटरमिनेंट के ऑर्डर होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर हमेशा क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, तो या ऑर्डर एम ऑर्डर एन, जनरली ऐसे ही हम बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कैसे करते हैं, है ना।
वो अभी हम देखते हैं अगले वीडियो में।